सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 12. रीड करते हैं क्वेश्चन को, देन विल सॉल्व. ओके, सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. एक लाइन की जो स्लोप है वो डबल है दूसरी लाइन की स्लोप से. ठीक है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3 और उनके बीच में जो एंगल है टेंजेंट का वो क्या है 1/3. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. तो हमें क्या करना है? उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है. क्या बोला गया? दो लाइन है, दो लाइनों की जो दो लाइन्स की जो हमें स्लोप दे रखी है, एक लाइन की डबल दे रखी है दूसरी लाइन की. ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन. एक लाइन की हम स्लोप को क्या करेंगे? वी एम मानेंगे. ठीक है, लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन वी एम एंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन वी 2m. देखो एक लाइन की स्लोप को हम m मानेंगे. ठीक है, एक को हमने m माना और दूसरी लाइन की स्लोप को हम क्या मानेंगे? 2m मानेंगे, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है द स्लोप ऑफ ए लाइन. एक लाइन की जो स्लोप है वो क्या है? डबल है दूसरी लाइन की स्लोप से. तो लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन वी एम, एक लाइन की m और दूसरी लाइन की 2m. ठीक है, एंड फिर क्या दे रखा है? एंड द एंगल बिटवीन दैम. देखो उन दोनों के बीच में एंगल क्या दे रखा है? 1/3 दे रखा है. ठीक है, क्या दे रखा है? 1/3. सो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है, अगर दो लाइन्स के बीच में स्लोप, ठीक है, tan थीटा, उनके बीच में एंगल क्या है? tan थीटा. और तो देखो क्या करेंगे, हमने वन लाइन की स्लोप क्या ली है? m और सेकेंड लाइन की स्लोप ली है 2m. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? m1 को लिख दो 2m. ठीक है, m2 को लिख दो m. हमें ये नहीं बताया कि मतलब एक लाइन की कोई सी भी लाइन के बारे में कंफर्म नहीं है. ठीक है, हम कोई सी भी लाइन की स्लोप को हम डबल कर सकते हैं. तो हमने m1 को डबल कर दिया, तो ये बोलेंगे 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 की जगह क्या लिखेंगे? 2m और m2 की जगह लिखेंगे m इक्वल्स टू में tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1/3. एंगल दे रखा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का. अब देखो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू में 2m माइनस m क्या हो जाएगा? m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और देखो एक काम यहाँ पे ना हम प्लस माइनस 1/3 रखेंगे. ठीक है, क्या रखेंगे? प्लस माइनस 1/3 रखेंगे. मोड को हटाएंगे तो क्यों? क्योंकि गाइस अगर अभी हमने ये यहाँ पे हमने m1 ले लिया 2m, सपोज करो कि हम यहाँ पे m इज इक्वल टू ले लेते m. ठीक है, m1 इज इक्वल टू m लेते, m2 इज इक्वल टू 2m ले लेते, क्योंकि हमसे ऐसा नहीं बोला गया कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल. मतलब कोई भी लाइन के बारे में कंफर्म नहीं किया गया. ठीक है, हम m1 को भी 2m कर सकते हैं या फिर m1 को m भी कर सकते हैं. तो दोनों ही केस बन रहा है. तो ठीक, हम इसको प्लस माइनस में लेंगे. ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लेंगे. तो ये हो जाएगा, पहले हम इसको 1/3 पॉजिटिव ले लेते हैं. ठीक है, पहले प्लस ले लो, तो प्लस में क्या आ जाएगा? इस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो. 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू में 3m. ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1. फैक्टराइज कर देंगे ओनली. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू में 0. 2m कॉमन ले लो, m माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल्स टू में 0. तो 2m माइनस 1 इंटू में m माइनस 1 इक्वल्स टू में 0. और m की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा और m की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा. ठीक है, अब आप देखो हमारे पास m की वैल्यू मतलब जो फैक्टराइज है 1/2 और 1 आ गए. ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया? हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो हमारी m2 तो आ गई m, बट m1 क्या था? डबल था ना. जो दो लाइन की स्लोप निकालनी है हमें, तो एक लाइन की तो ये आ गई और दूसरी लाइन जो डबल है, डबल स्लोप. ठीक है, जिसकी स्लोप क्या है? डबल है. ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, ऐसे ही 2 इंटू 1. तो ये क्या हो जाएगा? 1 और कॉमा 2. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई स्लोप? 1/2, 1 और 1 और 2. ठीक है, ये हमारे पास m1 और m1 आए, ये m2 और m2 आ गए. ठीक है, इस हमारे पास स्लोप है. अब देखो नेक्स्ट केस क्या है? अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता, ये माइनस आ जाता, क्योंकि स्लोप हमें जो स्लोप है, अगर हम ये वाला केस ले m1 को रखते हैं m और इसको रखते हैं 2m. ठीक है, तो इसमें एक नेगेटिव भी आएगा, तो इसको रफ कर देते हैं, नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं. नेगेटिव वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं.
नेगेटिव आ जाएगा -1/3, ठीक है, क्या आ जाएगा -1/3 एंड अब आ जाएगा m/1 + 2m², ठीक है, माइनस आ गया। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इसका इधर कर देंगे, तो 1 + 2m² और इधर हो जाएगा -3m, तो 1 + 2m² एंड प्लस 3m आ जाएगा इधर। इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 2m² + 3m + 1 = 0, तो ये हो जाएगा 2m² + 2 + 1 × में m + 1 = 0, 2m² + 2m + m + 1 = 0 एंड इसके फैक्टर कर लो तो m + 1 + 1 m + 1 = 0। अब फैक्टराइज हो जाएंगे इसके, 2m + 1 × में m + 1 = 0, यानी कि 2m = -1, m की वैल्यू आ गई -1/2 और एक आ गया -1, ठीक है, क्या आ गया -1। अब हमारे पास जो एक तो ये वाली जिसकी स्लोप क्या है, दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो डबल है, डबल से मल्टीप्लाई करो तो 2 × -1/2 हो जाएगा और 2 × -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और ये -2, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लोप आई वो क्या क्या आई 1 2, ठीक है, 1 2 इस टाइप से ही 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 1 आई, ठीक है, 1/2 1 आई, और अगर 1 है तो दूसरी लाइन की 2 आई, ठीक है, अगर -1/2 है तो -1 है और अगर -1 है तो -2 है, ठीक है, क्योंकि एक लाइन जो है, एक लाइन की स्लोप क्या है वो डबल है दूसरी लाइन की, तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्लोप फाइंड करनी थी, तो ये आंसर है। ओके, 1/2, 1 1, 2 -1/2, -1 और -1, -2, यही हमें आंसर बताना था। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।